मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ तारी रोड पे। आए चलते हैं ताजिरों की जानिब, आए लोगों इनसे बात करते हैं। तारीख का बदतरीन दाग है जो इस एक सियासी जमात के गुरों ने किया है। और जिस तरह इन्होंने शोधा की, गाजियों की, यादगारों की बेहुरमती की है, जिस तरह रियासती इदारों के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, तो हम तो ये कहते हैं 9 मई जल रहा था, चीफ जस्टिस साहब आप कहाँ थे, समझे ना। हर बात के ऊपर सियासी जमात को सो मोटो लेते हैं, उस पर लेते हैं। ये दिन जल रहा था, रियासती इदारों की, शोधा की बेहुरमती हो रही थी। आपको तो चाहिए था इस पर फौरी एक्शन लेते, सो मोटो लेते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सिपहसालार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासरों को न छोड़ा जाए, चाहे किसी भी सियासी जमात में हो। इनको पकड़ के करार करके वाकई सज़ा दी जाए। का बाजार गर्म क्या हुआ है। एक तो जो बिल आप देखेंगे बहुत शुरुआ महंगाई और जो बिल आ रहे हैं वो लोगों की सकत से बाहर है। इसके बाद इस जो गर्मी का एक बहुत बड़ा अजाब है। इस वक्त आप देखें कितनी खतरनाक गर्मी है। इसमें अब अगर दोपहर 10 से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान अब 1.5 घंटा से बिजली दी जाती है, बल्कि सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे के दरमियान दोपहर को 1 से 2:30 बजे तक सिर्फ 1.5 घंटा बिजली दी जाती है, जो कि लंच ओवर्स है। वर्किंग आवर्स में टिम्बर मार्केट को बिजली ही नहीं दी जाती। अभी हम पिछले तकरीबन 1.5 साल से कराची इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि ये वो मार्केट है जहाँ 1700 मीटर लगे हुए हैं और एक भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई डिफ़ॉल्टर तो बहुत दूर की बात है, ओवर ड्यू पेमेंट भी नहीं है किसी की। तो उसके बावजूद ये कराची इलेक्ट्रिक का ये मुतासिबाना रवैया जो टिम्बर मार्केट के साथ है, उस पर हमने एहतजाज की जो हमारा मामला है वो अभी तक जारी और सारी है। कराची इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों ने आज रब्ता किया और फिर कहा है कि हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपका लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे। कोई 20% मार्केट को इस वक्त लोड शेडिंग फ्री इन्होंने कर दिया हमारे एहतजाज के बाद, और बकाया हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर बाकी मामला भी हल हो जाएगा। देखिए, तांबा चोर के इसी के खिलाफ मैं क्या बोलूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह के बिल ये भेज रहे हैं वो अगर आप देखें तो पंजाब के जो बिल हैं, जो 100 यूनिट का और कराची का 100 यूनिट का बिल है, इसमें आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। तो ये किस बेस के ऊपर है। दूसरी बात, जो इनके मीटर्स हैं वो बड़े फास्ट मीटर चलते हैं, उसके ऊपर इनका कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की कि इनको पकड़ा जाए, या इनकी कोई फॉरेंसिक लैब ऐसी हो जो न्यूट्रल लैब हो जो इनको पकड़ सके। लेकिन इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक के जो है कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसा लगता है कि इस माफिया ने हर शख्स को ख़रीद लिया है। और हम तो ये नज़र आता है कि हुकूमत भी जो है इनके साथ मिली हुई है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार कहीं नज़र नहीं आता। हमने वफाकी मोहतसब से भी खत लिखा था। वफाकी मोहतसब ने जब हमें बुलाया था तो हमें ये कहा गया कि कराची इलेक्ट्रिक का ये मामला हमारे दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। और पाक फ़ौज की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और हम सुकून की नींद सोते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है, ज़ाहिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी तनसीबात है ये हमारे मुल्क का सरमाया है। तो जिसने भी जो शरपसंदी की है हम इसकी मजम्मत करते हैं, और पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज जो तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। देखिए, जो मुल्की सूरत हाल है उसके पेश नज़र कारोबार पे तो बिल्कुल सन्नाटे छा गए हैं। पहले ही कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लेकिन जो सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्की मईशत जो है बिल्कुल अदम इस्तेकाम का शिकार है, और लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाने के लिए मजबूर हैं कि किस तरह कमाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये तमाम चीज़ें छोड़कर कम से कम आवाम की तरफ तवज्जो दे कि आया आवाम को सहूलतें किस तरह पहुँचा सकें हम। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।